अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग रेशो, क्विक रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो एंड द लास्ट वन इज द डेट इक्विटी रेशो। हमें गिवन क्या है देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स का अमाउंट गिवन है, जर्नल रिजर्व, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अदर करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, ये सारी आइटम्स गिवन है। इन आइटम्स के बेसिस पर हमें 4 रेशोज फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट रेशो जो हमको फाइंड आउट करना है दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका अमाउंट हमें गिवन है, कितना है ये? 3 लाख। तो ये हमारे पास गिवन है 3 लाख। डिवाइड किससे करना है हमें? वर्किंग कैपिटल से। अब वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में क्या गिवन है? नहीं, बट हमको क्या करना होगा? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करना होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वर्किंग कैपिटल। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट गिवन है, अदर करंट एसेट्स भी गिवन है। तो क्लोजिंग स्टॉक प्लस अदर करंट एसेट्स, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है ये करंट एसेट्स के अलावा है। तो आपको क्या करना है? करंट एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस अदर करंट एसेट्स के टोटल में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करना होगा। मतलब वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करना होगा। तो अदर हमारे पास करंट एसेट्स कितनी है? अदर करंट एसेट्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपए, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितना गिवन है? 40,000 माइनस हमारे पास करंट लायबिलिटीज का अमाउंट आप देखें तो हमारे पास है ये 60,000। तो हमारे पास ये आ जाएगी वर्किंग कैपिटल दैट इज 80,000। तो करंट एसेट्स में से मैंने करंट लायबिलिटीज का अमाउंट माइनस कर दिया दैट इज 80,000, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो आप इसको चेक करके देख लेना टाइम्स की फॉर्म में क्या आएगा, ये 3.75 टाइम्स। तो ये हमारा हो गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में मैंने सबसे पहले पुट किया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर मैंने देखा करंट एसेट्स मेरे पास 2 थी, एक तो थी क्लोजिंग इन्वेंट्री की फॉर्म में प्लस अदर करंट एसेट्स की फॉर्म में। उन दोनों को मैंने टोटल किया, उन दोनों के टोटल में से मैंने करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गई वर्किंग कैपिटल। पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया दैट इज 3.75 टाइम्स। नेक्स्ट रेशो जो हमको फाइंड आउट करना है दैट इज ऑपरेटिंग रेशो। अब ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री की फॉर्म में। तो ये आइटम मेरे को यहां से फाइंड आउट करनी होगी। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है, कैसे गिवन है? ये आपके पास गिवन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की फॉर्म में। तो ये आइटम तो आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना है ये? 18,000। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, ये रहा 3 लाख रुपए। तो डेफिनेटली आपको बस एक ही आइटम फाइंड आउट करनी है दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, आपके पास परचेज का अमाउंट गिवन है, यस आपके पास परचेज का अमाउंट भी गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट भी गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की फॉर्म में हमारे पास सिर्फ वेजेस गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है। तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये अमाउंट आप यहां पे पुट करके देखना तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अब यहां पुट कर देना, कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए आपके पास हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस 18,000 रुपए के आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशो का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, तो मैंने यहां से फाइंड आउट किया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास क्वेश्चन में गिवन है इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया 18,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख, या पुट कर देना। परसेंटेज की फॉर्म में अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आप चेक कर लेना, ये आएगा 56%। ये आपका आंसर गिवन है ऑलरेडी, क्वेश्चन में देख लेना लास्ट में 56%। अब नेक्स्ट रेशो जो हमको फाइंड आउट करना है दैट इज क्विक रेशो।
अब क्विक रेशो में कैसे फाइंड आउट करना है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन के अंदर क्योंकि हमारे पास अदर करंट एसेट्स गिवन है, अब अदर करंट एसेट्स भी गिवन है, अब इन्वेंट्री का अमाउंट अलग से है, तो मतलब हमको करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो आप लिक्विड एसेट्स की जगह पर अदर करंट एसेट्स आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो कितनी है वो, 1,00,000 रुपए। अब करंट लायबिलिटीज भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, कितनी, 60,000। तो यहां से आप आंसर चेक कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 1.67:1। तो ये हो जाएगा आपका क्विक रेशो। तो क्विक रेशो निकालते हुए मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपने इन्वेंट्री को माइनस नहीं किया है, डायरेक्ट यहां पर आप अदर करंट एसेट्स का अमाउंट पुट कर दीजिए और नीचे आपको करंट लायबिलिटीज लिखनी है, दैट इज 60,000, ये भी आपको गिवन है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट रेशो फाइंड आउट करते हैं, दैट इज डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो में हमें ऊपर क्या रखना होता है, डेट का अमाउंट। डेट बोले तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कह लीजिए आप, या इस क्वेश्चन में हमारे पास डिबेंचर की फॉर्म में अमाउंट गिवन है, दैट इज 30,000। तो 30,000 आप यहां पुट कर दीजिए। अब इक्विटी के अंदर क्या क्या आएगा, इक्विटी के अंदर हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, इक्विटी को हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर फंड्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस, सारे इसी के अंदर आते हैं। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्विटी के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये तीन अमाउंट 50,000, 40,000 और 40,000, ये आप टोटल कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 1,30,000 इक्विटी के अंदर। तो आप इसको सोल्व करके देख लेना, ये आपके पास आ जाएगा 0.23:1। ये हो गया हमारा डेट। तो डेट के अंदर आपने ऊपर क्या रखा है, सिर्फ डिबेंचर्स का अमाउंट, और नीचे क्या रखा है आपने, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व, जो भी आपके पास गिवन था। तो उन तीनों आइटम का टोटल किया है, तो वो बन गया हमारा शेयर होल्डर फंड, या जिसको आप कह रहे हो इक्विटी, 1,30,000। तो आप इसको चेक कर लेना, ये आ जाएगा 0.23:1। तो इस क्वेश्चन में हमने 4 रेशो फाइंड आउट किए हैं। सबसे पहले था हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ये आइटम हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, वर्किंग कैपिटल हमने फाइंड आउट की। करंट एसेट्स हमारे पास 2 थी, अदर करंट एसेट्स प्लस इन्वेंट्री की फॉर्म में, उसमें से मैंने करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया, तो ये वर्किंग कैपिटल आ गई। नेक्स्ट रेशो मैंने फाइंड आउट किया, ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो के अंदर हमको फॉर्मूला क्या लगाना होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन में क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास गिवन नहीं था, बट इसको फाइंड आउट करने का मेथड तो हमारे पास गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इसकी हेल्प से आपकी ये आइटम आ गई, ये आपके पास ऑलरेडी गिवन थी, ये भी आपके पास गिवन था, परसेंटेज की फॉर्म में आ गया। फिर हमने नेक्स्ट रेशो फाइंड आउट किया, क्विक रेशो। अब क्विक रेशो के लिए हमारे पास अदर करंट एसेट्स गिवन थी, तो उसको आपने यहां पुट कर दिया, क्योंकि इन्वेंट्री तो ऑलरेडी अलग है, तो आपने यहां पर अदर करंट एसेट्स को पुट किया और नीचे आपने क्या लिखा, करंट लायबिलिटीज। तो हमारे पास ये आ गया। डेट इक्विटी रेशो में डिबेंचर्स और नीचे इक्विटी बोले तो शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व का बैलेंस। तो ये था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमने 4 रेशोज फाइंड आउट किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट चार्जेस, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन आइटम्स की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग रेशो, देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, देन थर्ड वन इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड फोर्थ रेशो इज लिक्विड रेशो। ये चारों रेशोज हमें फाइंड आउट करने हैं, जिसके फॉर्मूलाज मैंने पहले से ही आपके सामने लिख दिए हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ऑपरेटिंग रेशो एंड लिक्विड रेशो, दैट इज कॉल्ड आल्सो क्विक रेशो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करते हैं। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको डायरेक्ट गिवन है, कितनी, 18 लाख रुपए। अब बात आती है कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट करें। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की आप एवरेज कर दीजिए। ओपनिंग इन्वेंट्री है 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 7 लाख, दोनों की अगर आप एवरेज कर देंगे तो ये बन जाएगा 6 लाख। तो ये 6 लाख से आप डिवाइड कर देना, तो आपके पास ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ जाएगा, दैट इज 3 टाइम्स। नेक्स्ट रेशो देखो, दैट इज ऑपरेटिंग रेशो।
अब ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम यहां पर 100 पुट कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, बस आपको पुट करना है, परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है, 18 लाख, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने गिवन है, 4,80,000। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है, 30 लाख, ये तो आपको पहले से ही पता था। मल्टीप्लाई आप 100 कर दीजिए, आपके पास ये आ जाएगा 76%, दैट इज ऑपरेटिंग रेशो। अब नेक्स्ट रेशो भी आप फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज लिक्विड रेशो। अब लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपके पास टोटल करंट एसेट्स का अमाउंट गिवन है। इस टोटल करंट एसेट्स में से आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास रह जाएंगी लिक्विड एसेट्स। अब हमारे पास जो करंट एसेट्स का अमाउंट है वो है पड़ा 9,75,000 रुपए। अब इस 9,75,000 रुपए में से आप माइनस कर दीजिए 7 लाख रुपए का अमाउंट, बोले तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दीजिए। तो टोटल करंट एसेट्स में से आपने इन्वेंट्री को माइनस कर दिया, तो हमारे पास रह गया लिक्विड एसेट्स, बोले तो कितना, 2,75,000 रुपए। तो 2,75,000 रुपए आपकी आ गई लिक्विड एसेट्स। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप करंट एसेट्स में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा लिक्विड एसेट्स। डिवाइड किससे करना है, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, कितनी, 6 लाख। तो ये आपका आंसर आप चेक करोगे तो ये आएगा 0.46:1। ये है क्विक रेशो, जिसको हम लिक्विड रेशो भी कह रहे हैं। लास्ट रेशो आपको बहुत ध्यान से सोल्व करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी हुई है, मतलब हमने सेल कितनी की है। उस सेल में से एक काम करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी हुई है, इसमें से आप क्या कीजिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दीजिए, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर दीजिए, फिर हमारे पास जो प्रॉफिट रह जाएगा वो रह जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यस, आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट माइनस कर दो, कॉस्ट में से भी आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, फिर हमारे पास रह जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये आप काउंट करके देख लेना, सोल्व करके देख लेना, आपके पास आ जाएगा 7,20,000 रुपए। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास आ चुका है 7,20,000 रुपए। अब डिवाइड किससे करना है आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की दो अप्रोचेस होती हैं, ये मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में भी बताया है। फर्स्ट अप्रोच कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करने का, लायबिलिटी साइड अप्रोच। सेकंड अप्रोच कौन सा है, एसेट साइड अप्रोच। अब हमारे पास यहां पर लायबिलिटी साइड की तो ज्यादा आइटम गिवन नहीं है, बट आप एसेट साइड अप्रोच को यूज कर लीजिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हमने क्या किया, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला यूज किया। इसको यूज करने से हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मतलब मैंने टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया, तो मेरे पास रह गया कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट। तो ये अमाउंट भी आप फाइंड आउट करके देख लेना, ये आपके पास आ जाएगा 9 लाख रुपए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का आपने अमाउंट फाइंड आउट करके देख लिया, 9 लाख रुपए। मल्टीप्लाई करने के लिए आप 100 लगा देना, परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा, और ये परसेंटेज की फॉर्म में आप फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा आपका 80%। यस, 80%। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं बस आप अमाउंट फिट कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में हमने 4 रेशो फाइंड आउट किए हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आइटम फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया, मेरे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि इस प्रॉफिट में से मैंने इंटरेस्ट और टैक्स अभी तो माइनस किया ही नहीं है, तो आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। फिर नीचे आपने क्या निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करने के दो मेथड, लायबिलिटी साइड अप्रोच या एसेट साइड अप्रोच। अब लायबिलिटी साइड की ज्यादा आइटम गिवन थी नहीं, तो आपने एसेट साइड अप्रोच को यूज किया, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये आइटम्स, ये अमाउंट आप पुट करके देखना, तो हमारे पास आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इससे हमारा सोल्व हो गया फर्स्ट रेशो। फिर हमने सेकंड रेशो सोल्व करके देखा था,
कौन सा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। आइटम ऑलरेडी गिवन थी, आपने पुट की है बस और कुछ नहीं किया। इस रेशो में भी आपने आइटम्स को बस पुट किया है। इस रेशो में आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो करंट एसेट्स हैं उसमें से आपको इन्वेंट्री को माइनस करना है। इन्वेंट्री भी कौन सा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो वहां आपके आ जाएंगी लिक्विड एसेट्स, डिवाइड कर देना करंट लायबिलिटी से। तो सिंपल से 4 रेशोज हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इक्वेशंस को साथ साथ फॉलो करते रहेंगे तो आपको सोल्व करना ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें 3 रेशोज फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट वन इज द क्विक रेशो, सेकंड वन इज द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो इज द डेट इक्विटी रेशो। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट रेशो थर्ड रेशो है, दैट इज डेट इक्विटी रेशो। तो हमें गिवन है करंट एसेट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हमारे पास डिबेंचर्स का अमाउंट गिवन है, करंट लायबिलिटीज का अमाउंट गिवन है और जर्नल रिजर्व का अमाउंट भी गिवन है। इन सारी आइटम्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये आइटम्स हमें पहले से पता है, बिल्कुल सिंपल सिंपल अमाउंट, सिंपल सिंपल नेम। अब इन आइटम्स के बेस पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब इस क्वेश्चन में ये दोनों आइटम गिवन है। अब ध्यान से देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है? 12 लाख रुपए। आप यहां 12 लाख लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास गिवन है। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है। कितना है ये? 50,000 प्लस 1,50,000। इन दोनों की आप एवरेज कर देना तो क्या आ जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री हमने कैसे फाइंड आउट किया? ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की एवरेज बोले तो 1 लाख। तो आपके पास ये पहला रेशो तो सोल्व हो गया, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब हमको सेकंड रेशो सोल्व करना है, उसको हम बोल देते हैं क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास करंट एसेट्स का अमाउंट भी गिवन है और अगर करंट एसेट्स के अमाउंट में से मैं करंट ईयर के लास्ट डेट की क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देता हूं, मतलब लिक्विड एसेट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? करंट एसेट्स में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? लिक्विड एसेट। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास करंट एसेट्स कितनी है? 5 लाख और यहां पे करंट ईयर की लास्ट की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है? 1.5 लाख। तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देना तो मेरे पास ये लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे 3.5 लाख। तो लिक्विड एसेट्स आपको पहले भी पता है क्या करते हो, करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं। बस आपको अब ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स में से आपको क्या माइनस करना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करना है। तो 5 लाख में से आप 1.5 लाख माइनस कर दो तो आपके पास रह गया 3.5 लाख का लिक्विड एसेट्स। डिवाइड कर देना करंट लायबिलिटी से। अब करंट लायबिलिटी कितना है? 2 लाख। तो आप इन दोनों को सोल्व करके देख लेना, आप आंसर चेक करेंगे तो क्या आएगा? ये 1.75:1 ये आएगा 1.75:1। तो ये हुआ हमारा क्विक रेशो, जिसको आप लिक्विड रेशो भी कह सकते हो। अब थर्ड रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बोल रहा था, दैट इज डेट इक्विटी रेशो। अब डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब डेट की फॉर्म में तो हमारे पास एक ही अमाउंट गिवन है, डेट की फॉर्म में हमारे पास एक ही अमाउंट गिवन है, दैट इन द फॉर्म ऑफ द डिबेंचर्स। कितना है ये? 2 लाख रुपए। तो डेट की फॉर्म में तो आप लिख लो 2 लाख रुपए। अब बात आती है ये इक्विटी कैसे फाइंड आउट करें। अब क्वेश्चन में जैसे हमारे पास गिवन है, इक्विटी में पुट करने के लिए हम इक्विटी कैसे निकाल सकते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व प्लस अगर हम कहें प्रॉफिट, ये हम अमाउंट अगर रखें तो हमारे पास बन जाएगा ये इक्विटी। अब क्वेश्चन में हमारे पास इक्विटी गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, जर्नल रिजर्व का अमाउंट भी गिवन है, प्रॉफिट में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। बट इस ग्रॉस प्रॉफिट में से अब हमको क्या करना होगा? नेट प्रॉफिट में इसको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमें तो नेट प्रॉफिट ही तो ऐड करना होता है किसमें? इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए। अब क्वेश्चन में हम ग्रॉस प्रॉफिट तो यूज नहीं कर सकते, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या कीजिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, माइनस आप माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट, क्योंकि आपने देखिए ध्यान से, जो आपने डिबेंचर्स लिए हुए हैं उस डिबेंचर्स के ऊपर आपने ड्यूरिंग द ईयर
12% इंटरेस्ट भी पे किया होगा। 2 लाख के ऊपर आपने 12% इंटरेस्ट पे किया होगा 24,000, तो वो आपको इंटरेस्ट भी अगर हमको माइनस कर दें तो हमारे पास लास्ट में ये बच जाएगा नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को आप यहां पे पुट कर देना तो हमारे पास ये बन जाएगा टोटल इक्विटी का अमाउंट। किसका? इक्विटी का अमाउंट, जिसको हम शेयर होल्डर फंड्स भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल तो गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी गिवन है? 7 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी गिवन है? 3 लाख। जर्नल रिजर्व कितना गिवन है? 1 लाख। अब क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है? 2 लाख। इस 2 लाख रुपए में से अगर मैं माइनस कर दूं किस चीज के? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, और मैं माइनस कर दूं ड्यूरिंग द ईयर जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, 2 लाख के ऊपर 12% बोले तो 24,000, तो यहां पर 1,56,000 मेरा क्या बच गया? नेट प्रॉफिट। अब मैं यहां पर 1,56,000 का नेट प्रॉफिट ऐड कर सकता हूं, क्योंकि मैं यहां पर डायरेक्टली ग्रोस प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकता था। उस ग्रोस प्रॉफिट को मैंने नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने ग्रोस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? ग्रोस प्रॉफिट के अमाउंट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर पे किया होगा उसको मैंने माइनस कर दिया, तो ये मेरा क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट। तो अब मेरा इक्विटी एग्जैक्ट बन गया क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट का अमाउंट, दैट इज द नेट प्रॉफिट आप कह सकते हो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहते कह लीजिए। इन सारे अमाउंट्स को आप टोटल कर लेना तो ये बन जाएगा हमारा 12,56,000 रुपए। तो ये हमारा बन जाएगा 12,56,000 रुपए। आप आंसर चेक कर लेना, आंसर के अंदर आपको ये दिया होगा 0.159:1, दैट इज डेट इक्विटी रेशो। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशो था हमारा डेट इक्विटी रेशो, जिसके अंदर आपको बस एक बात का ध्यान रखना था, ग्रोस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करना था। तो उसके बाद आपका ये टोटल करोगे तो बन जाएगा इक्विटी का अमाउंट। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सोल्व किया है डेट इक्विटी रेशो का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें 3 रेशोज फाइंड आउट करने हैं, ग्रोस प्रॉफिट रेशो, डेट इक्विटी रेशो एंड द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। हमें गिवन क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करंट लायबिलिटीज, लोन का अमाउंट गिवन है, करंट एसेट्स का अमाउंट गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है और डिबेंचर्स का अमाउंट गिवन है। तो तीनों रेशोज के फॉर्मूलाज मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ग्रोस प्रॉफिट रेशो, डेट इक्विटी रेशो एंड द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो सबसे पहले हम ग्रोस प्रॉफिट रेशो को सोल्व कर लेते हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट क्या गिवन है? नहीं, तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अमाउंट को माइनस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 375। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है? 2.5 लाख। तो इन दोनों के डिफरेंस से आप चेक कर लेना, हमारे पास आ जाएगा ये ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया? ये 1,25,000 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस ग्रोस प्रॉफिट। अब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3,75,000 रुपए। या पुट कर देना, मल्टीप्लाई 100 कर देना, परसेंटेज की फॉर्म में आप देखोगे तो आप आंसर चेक कर लेना कितना आएगा, ये 33 1/3%, दैट इज ग्रोस प्रॉफिट रेशो। इस टाइप की टॉपिक्स हम पीछे भी सोल्व करते आए हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए मैंने सेल में से क्या किया, कॉस्ट को माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया ग्रोस प्रॉफिट। डिवाइड किससे करना है? सेल से। परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट रेशो है हमारे पास डेट इक्विटी रेशो। अब क्वेश्चन में हमारे पास डेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेट के लिए हमारे पास लोन का अमाउंट गिवन है और डिबेंचर्स का अमाउंट गिवन है। दो आइटम गिवन है, लोन और डिबेंचर्स, तो दोनों को आप टोटल कर देना तो हमारे पास वो आ जाएगा डेट का अमाउंट कितना, 135। 135 हो गया हमारा डेट। और इक्विटी की फॉर्म में हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम गिवन है, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 1,90,000। तो इसको भी आप सोल्व करके देख लेना, 0.71:1, दैट इज द डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो में ऊपर दो आइटम गिवन है, दोनों आइटम का टोटल डेट, और नीचे इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल सिंगल आइटम गिवन है, रेशो में आ जाएगा। नेक्स्ट रेशो हमको फाइंड आउट करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में हमें ऊपर क्या रखना होता है, नेट सेल्स। अब नेट सेल का अमाउंट हमें गिवन है कितना, 3,75,000, ये आप लिख लीजिए। अब वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? वर्किंग कैपिटल के लिए हमें करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करना होता है। करंट एसेट्स भी गिवन है और करंट लायबिलिटीज भी गिवन है। करंट एसेट्स हैं 4,25,000 और करंट लायबिलिटीज हैं
1,20,000। तो करंट एसेट्स में से अब करंट लाइबिलिटीज के अमाउंट को आप माइनस कर देना तो हमारे पास आ जाएगी वर्किंग कैपिटल, दैट इज 3,05,000। आंसर आप चेक करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1.23 टाइम्स, दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 रेशो सोल्व किए हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, डेट इक्विटी रेशो एंड द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें 3 रेशोज फाइंड आउट करने हैं, ऑपरेटिंग रेशो, लिक्विड रेशो एंड द प्रोप्राइटरी रेशो। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास गिवन है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिटर्न, बोले तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट भी गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की फॉर्म में और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की फॉर्म में, करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स, क्लोजिंग इन्वेंटरी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे अमाउंट गिवन है। इन सारी आइटम्स की हेल्प से सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग रेशो फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं 100। अब क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये हमारे पास गिवन है, कितना, 3,90,000 रुपए। अब क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास 2 गिवन है, कौन कौन से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की फॉर्म में और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की फॉर्म में। तो ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप टोटल कर देना तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए आप यहां रख देना। अब नीचे क्या लिखना है हमें, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बोले तो नेट सेल। अब क्वेश्चन में आपके पास कैश सेल गिवन है, क्रेडिट सेल भी गिवन है, माइनस कर देना सेल्स रिटर्न का अमाउंट, तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेट सेल। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपके पास कैश सेल, बोले तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी गिवन है, 4 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी गिवन है, 2,75,000, माइनस क्या करना है आपको, सेल्स रिटर्न, बोले तो 27,000। तो ये सोल्व करके देखना, आपके पास एग्जैक्ट नेट सेल आ जाएगी, कितनी है ये, 6,48,000, यहां पर आप रख देना। परसेंटेज की फॉर्म में आप फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा 61.73%। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन पुट किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास 2 थे, दोनों का टोटल 10,000 लिख दिया। नेट सेल निकालने के लिए मैंने क्या किया, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल के अमाउंट में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया, तो क्या आ गई, नेट सेल। यहां पर रख दीजिए, परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा आपके पास 61.73%। नेक्स्ट रेशो देखिए, दैट इज लिक्विड रेशो। फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स के अमाउंट में से क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट माइनस कर दीजिए, करंट एसेट्स के अमाउंट में से क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट माइनस कर दीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स, ये बन जाएगा लिक्विड एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज का अमाउंट हमारे पास गिवन है, तो करंट एसेट्स कितनी है, करंट एसेट्स है हमारे पास 3,94,000, तो 394 माइनस करंट क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना, 23,000 लिख दीजिए। करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 1,95, तो इसको आप सोल्व करके देख लेना, आपके पास रेशो की फॉर्म में आ जाएगा 1.9:1, ये आपका आंसर गिवन है। करंट एसेट्स में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दो, ये रेशो की फॉर्म में आ जाएगा 1.9:1। नेक्स्ट रेशो हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज की फॉर्म में, प्रोप्राइटरी रेशो, शेयर होल्डर फंड्स टोटल बाय डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड्स हमको चाहिए। अब इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड्स हमारे पास 2 हैं, किसकी फॉर्म में, इक्विटी शेयर कैपिटल की फॉर्म में और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फॉर्म में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों आइटम टोटल होकर क्या बन जाएंगी, शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड्स का जब आप टोटल करोगे तो 437 प्लस 174 कितना बन जाएगा, 6,11,000 रुपए। 6,11,000 आपकी बन गई शेयर होल्डर फंड्स का। अब बात आती है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कहां से आएंगी, करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स। अब क्वेश्चन में करंट एसेट्स है 394 और फिक्स्ड एसेट्स है 423, इन दोनों को आप टोटल कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 8,24,000 रुपए। ये हो गया हमारे पास टोटल एसेट्स। परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए अब 100 से। तो प्रोप्राइटरी रेशो में मैंने क्या किया, शेयर होल्डर फंड्स निकालने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टोटल एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स
तो ये मैंने अमाउंट फाइंड आउट किए, यहां पुट किए, परसेंटेज की फॉर्म में आप फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा 74.15%, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 रेशो सोल्व किए हैं, पहला ऑपरेटिंग रेशो, फिर लिक्विड रेशो, फिर प्रोप्राइटरी रेशो। तो क्वेश्चन की इक्वेशन को, स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आपके फॉर्मूलाज आपको पता है तो पुट करते जाइए, क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा।